हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेरिंग के बारे में। तो फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है अपने पास व्हाट इज बेरिंग। तो बेरिंग एक मैकेनिकल एलिमेंट है जो रिलेटिव मोशन करता है टू एलिमेंट से, ठीक है ना। तो हम डेफिनेशन को जान लेते हैं पहले। तो डेफिनेशन है अपने पास, बेरिंग इज द मैकेनिकल एलिमेंट दैट परमिट रिलेटिव मोशन बिटवीन टू पार्ट्स सच अ शाफ्ट एंड हाउसिंग विद मिनिमम फ्रिक्शन। तो बेरिंग एक मैकेनिकल एलिमेंट है, बोला जाए तो यह जो रिलेटिव मोशन करता है टू के, एक तो हाउसिंग होती है और एक शाफ्ट होती है। तो इनमें क्या है, मिनिमम फ्रिक्शन। बेरिंग का यूज इसलिए किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट में कि वहां पे फ्रिक्शन कम से कम यूज हो, इसलिए किया जाता है। आपको यहाँ पे मैंने यहाँ पे बना रखा है, ये शाफ्ट है, इसके ऊपर ये बेरिंग है। तो बेरिंग इसलिए लगाई जाती है तो इसमें रिलेटिव मोशन कराया जाए किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूं कि बेरिंग ना हो तो क्या होगा। अब मेरा हाथ से ये हाथ है, मैं यहां से हाथ से ये किसका रहा हूं, तो मेरे हाथ से मैं इसको न्यू करूंगा, यहां क्या हो रहा है, फ्रिक्शन ज्यादा हो रहा है हाथ से हाथ में। वहीं मैं मेरा ये मार्कर यहां पे रख देता हूं और मेरे हाथ को न्यू, तो कुछ भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा, आसानी से जा रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एक रोलर टाइप बेरिंग मान लो इसको आप। तो यहाँ पे ये रोलर टाइप बेरिंग यूज में आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इससे फ्रिक्शन कम हो रहा है, तो आसानी से वर्क हो रहा है। तो आप इमेजिनेशन कर सकते हो, आप या तो साइकिल चलाते होंगे, तो साइकिल में जो उसका व्हीकल रहता है उसके अंदर भी क्या है, बॉल बेरिंग यूज में आते हैं वहां पे भी। तो इसलिए यूज में आते हैं क्योंकि वहां फ्रिक्शन कम से कम हो। आपकी जो बाइक होती है उसमें भी यूज आते हैं। तो यहां से ये है। अब बेरिंग के टाइप के बारे में जान लेते हैं, कौन सा बेरिंग कहां यूज में लेंगे उसके बारे में भी जानेंगे। तो बेरिंग क्लासिफाई ऑफ टू वे। तो बेरिंग को टू वे में क्लासिफाई किया है। फर्स्टली हम जानेंगे डायरेक्शन के बारे में। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस पर्पस के लिए कौन सा यूज लेंगे। तो फर्स्टली हम जानते हैं यहाँ पे रेडिकल बेरिंग के बारे में। अब रेडिकल बेरिंग, व्हाट इज रेडिकल बेरिंग। रेडिकल बेरिंग वहां यूज में की जाती है, मान लो ये आपकी शाफ्ट है और यहाँ पे बेरिंग लगानी है, तो लोड क्या हो, परपेंडिकुलर हो। जैसे यहाँ पे अभी आपकी शाफ्ट है ये वाली, यहाँ पे ये वाली शाफ्ट है, तो यहाँ पे ये बेरिंग लग रहा है, तो लोड परपेंडिकुलर लगे, मतलब 90 डिग्री लगे, तो वहां पे आपको रेडिकल बेरिंग यूज में लेनी है। तो सेकंड पे आते हैं अपने पास थ्रस्ट बेरिंग। थ्रस्ट बेरिंग क्या होती है, यह मान के चलो आप, या तो यही शाफ्ट ले लेते हैं हम, यही शाफ्ट ले ली हमने, तो यहां से मान के चलो आप बेरिंग, यहां से लोड क्या लग रहा है, इसके एक्सेस के अलोंग, ये एक्सेस है, इसके अलोंग ये लग रहा है यहाँ पे लोड। तो मेरे पास मैंने इमेज में दे रखा है, कोई शाफ्ट क्या है मेरे पास है, उसमें क्या है, बेरिंग न्यू लगा रखा है और ऊपर से लोड लग रहा है, तो एक्सेस के अलोंग लग रहा है वहां। और यहाँ पे मैंने बता दिया है डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में, बेरिंग उसके बारे में। एंड उसके बाद आते हैं हम नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट नेचर के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट है यहाँ पे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग। अब ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग क्या होता है, दो स्लाइड को आपस में कॉन्टैक्ट कराना। अब यहाँ पे ये वाली जो मैंने, सपोज आप ध्यान से देखो, वैसे यहाँ पे फिगर में बता रहा है ऐसी बेरिंग होती है, पर यहाँ पे एक शाफ्ट का ये थोड़ा टुकड़ा होता है, यहाँ पे ये दोनों जो होते हैं, यहाँ पे जैसे शाफ्ट में डाला जाता है, ये क्या है, कॉन्टैक्ट में आते हैं एक तरह से। इसमें बीच में क्या होता है, ग्रीस डाल दी जाती है। एंड सेकंड है अपने पास रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग। अब रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग में ये क्या होता है, यहाँ पे रोलर होते हैं या बॉल होते हैं। तो ये रोलिंग और ये दो टाइप के हो गए। अब इनके बारे में जान लिया आपने, तो ये तो बेसिक था एक तरीके से बेरिंग के बारे में। और बेरिंग बहुत सारी होती है। फर्स्टली जो हम बताना चाहता हूं मैं, पहले है बॉल बेरिंग, जो आपके नॉर्मली आप बाईसाइकिल में जो व्हील होता है उसके अंदर वहां पे यूज जाती है, कार के वगैरह के अंदर यूज में आती है बॉल बेरिंग नॉर्मली। एक होता है नॉर्मली पेडेस्टल बेरिंग। पेडेस्टल बेरिंग में क्या होता है, पेडेस्टल होता है, ये एक तरीका से क्या है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग है एक तरीके से पेडेस्टल बेरिंग। तो उसमें क्या होता है, रोलर लगाए जाते हैं कहीं भी किसी भी चीज को मूव कराने के लिए। पेडेस्टल बेरिंग के बाद हम आते हैं यहाँ पे बताते हैं रोलर कॉन्टैक्ट बेरिंग। रोलर लगे होते हैं वहां पे,
सिंगल रोलर लगे होते हैं, उसके अंदर डबल रोलर लगे होते हैं। अब ये रोलर बियरिंग क्यों यूज में लेते हैं, बॉल बियरिंग कहाँ पे यूज में लेते हैं? बॉल बेयरिंग तो नॉर्मल जो लोड होता है वहां पे यूज आता है, जहां पे अपने हेवी लोड आ जाता है, जैसे ट्रक की बात कर लें, वहां पे क्या आता है, कौन सा बेयरिंग यूज किया जाएगा हमेशा? जहां पे हेवी लोड होगा, आप तो ये समझ लेना, जहां हेवी लोड आएगा वहां पे रोलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग का यूज किया जाएगा। और जहां पे लो वेट की बात आएगी वहां पे हम किसकी बात करेंगे? बॉल बेयरिंग की। अब सिंगल बॉल बेयरिंग भी होता है, डबल बॉल बेयरिंग भी होता है, और डीप ग्रूविंग बॉल बेयरिंग भी होता है, बहुत सारे टाइप के होते हैं। एंड उसके अलावा सेल्फ अलाइनमेंट बेयरिंग भी होता है, सेल्फ अलाइनमेंट किया जाता है। उसके अलावा कोई भी जो ऑब्जेक्ट रहता है घूमने के लिए, वहाँ पे कई जगह टेपर रोलर बेयरिंग भी यूज में आते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, स्पीड हाई होती है और जो रोलर होते हैं अपने आप को एक तरह से एडजस्ट करने के लिए वहाँ पे टेपर रोलर बेयरिंग भी यूज कर लेते हैं बहुत सी जगह। टेपर रोलर बेयरिंग हो गया, एंड मैग्नेटिक टाइप का बेयरिंग भी होता है, एक तरीके से देखा जाए तो, आपने नहीं देखा होगा, बहुत कम यूज में आता है। एंड पेडेस्टल बारे में पढ़ लिया आपने, रोलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग, डीप ग्रूविंग बेयरिंग, ये पढ़ ही लिया है। तो यही था, और इसके बाद जो मैं अगली जो वीडियो डालूंगा उसमें डिटेल में बेयरिंग के बारे में बताऊंगा, बेयरिंग के जो डिजाइनेशन की क्या नंबर रहता है, किससे पहचाना जाता है, जैसे 632 तकरीबन ये नंबर आते हैं कुछ, तो उससे पहचाना जाता है, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो यही था आज बेयरिंग का सेक्शन। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।